एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, आज ना बेटा मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट्स की थ्योरी और कॉस्ट अकाउंट में किस तरीके के सम्स पूछे जाएंगे बेटा, उसका एक वीडियो भेजूंगा। अब है ना स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट के एमसीक्यूज, कॉस्ट अकाउंट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा, सॉरी कॉस्ट क्या, मैनेजमेंट अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंट्स की थ्योरी भेजूंगा। मैनेजमेंट अकाउंट्स के जो भी एमसीक्यूज है ना बेटा, वो सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं। हर एक चैप्टर में एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए हैं बेटा, वो आप लोगों को सॉल्व कर लेने। सैटरडे को हम लोग उसके डाउट्स का सॉल्यूशन लेक्चर रखेंगे, तो जितने भी एमसीक्यूज है ना बेटा हर चैप्टर के, वो अपने सारे डाउट्स कवर हो जाए, तो आप लोगों को आइडिया भी आ जाएगा कि किस तरीके के थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके के हमारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर हो स्टूडेंट्स? में स्टूडेंट्स क्लियर हो मैं सबको बेटा? यस सर। ग्रेट। तो ये सैटरडे तक काम खत्म कर देना बेटा। तो क्या सैटरडे को अपन इसके डाउट लेक्चर, मैंने किसको फोटो भेज दिया सर? ऑनलाइन कब से है बेटा? ऑनलाइन का अभी तक कोई डेट उन्होंने बोला ही नहीं है, लेट्स सी। पर ऑनलाइन में लेंगे तो कैसा सही होगा ना ना फिर। शिवम, ऑनलाइन में कैसा होगा बेटा, वो लोग ऐसा डिक्लेयर करेंगे 4 दिन के बाद एग्जाम है, ऐसा। मतलब तुमको तो अपनी फिर सर तैयारी, ऑफलाइन हो? तुम लोग अपनी तैयारी चालू रखो बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑफलाइन की एग्जाम खत्म करने के बाद तुरंत तुम्हारी एग्जाम आ जाए। ये तुम लोग अपना मेंटल सेट करके रखना, माइंड सेट करके रखना कि वो लोग ऐसा भी हो सकता है कि खत्म करके तुरंत ले ले एग्जाम। हमको हर चीज के लिए तो तैयार सर रहना बेटा। लेंगे तो सही ना, फिर ऐसा ना ऑफलाइन ले ले और फिर ऑनलाइन ना बोले बेटा, ये देखो वो। ऑनलाइन का फॉर्म भरवाएंगे ना, मतलब शिवम उनको 100% ऑनलाइन एग्जाम लेनी है। देखो अभी तक सेमेस्टर 3 वालों का उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया, समझ रहे हो बेटा मेरी बात? अच्छा। मतलब अगर हाँ उनका सर। फॉर्म नहीं भरवाया ना तो उनकी ऑफलाइन ही लेंगे। तुम्हारा फॉर्म भरवाया है, इसका मतलब कि तुम्हारी तो आ गया सर, आज से सेमेस्टर 3 पर भी। सेमेस्टर 3 का आ गया ना आज से, बस। तो अगर वो लोग बेटा हाँ ऑनलाइन का आ गया। भरवा रहे हैं तो उनको ऑनलाइन एग्जाम तो लेनी ही लेनी है बेटा। तो सर फिर वो जो पता है वो दिया था नंबर, वो जो अपने को सीट नंबर अपना दिया था, हाँ तो फिर सर उसका क्या करना था? नहीं, वो सीट नंबर किसके लिए बेटा? अब उनको थोड़ी, उनको तो पता नहीं ना कि कौन ऑनलाइन में जा रहा है कौन ऑफलाइन में जा रहा है, समझ शिवा? अच्छा। वो लोग तो सबका हाँ देख, सर। लेकिन अरेंजमेंट जो करेंगे बेटा वो अरेंजमेंट इसके हिसाब से करेंगे भाई। अब उनको पता चल गया कितने बच्चे ऑनलाइन में जा रहे हैं, तो वो ऑफलाइन के उतने बच्चों का ही अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर बेटा? अच्छा। हाँ सर। ओके। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, पेज नंबर 118। मैंने आपको पिक भेजा है बेटा ग्रुप में, भेजा कि नहीं भेजा? बातों बातों में रह गया लगता है। हाँ भेज दिया। चलो भेजा। हाँ ध्यान से देखना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4, ड्यूरिंग अगस्त 2012 10,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस नंबर 1। हम लोगों ने 10,000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया है एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 18,700, और जिसका कॉस्ट है 18,700। ध्यान से सुनना बेटा। एट द एंड ऑफ द मंथ 6,400 यूनिट्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड। ये हुआ हमारा फिनिश्ड गुड्स, 6,400 हमारा फिनिश्ड गुड्स है। एंड ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस 2,500 यूनिट्स वर इनकम्प्लीट। 2,500 यूनिट इनकम्प्लीट थे बेटा। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे WIP, जो आधा कंप्लीट है और आधा बाकी है। एंड 1,100 यूनिट्स हैड बीन स्क्रैप्ड, और टोटल 1,100 यूनिट हमारा लॉस है। अब इस लॉस के अंदर ना बेटा नॉर्मल लॉस भी होगा और एबनॉर्मल लॉस भी होगा। वो कैसे निकालना है बेटा? ध्यान से सुनना। At the end of the month, the incomplete units had reached the stage of completion as follows. Incomplete मतलब WIP। WIP में मटेरियल 80% कंप्लीट है, लेबर जो है वो 50% कंप्लीट है, एंड ओवरहेड्स जो है वो 40% कंप्लीट है। फिर एक्सपेंसेस दिए हुए, बाद में लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल वाज 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। ध्यान से सुनना बेटा। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है 10,000, तो उसका नॉर्मल लॉस है 10%। 10,000 का 10% मतलब 1,000। अब टोटल नुकसान हो रहा था 1,100, उसमें 1,000 नॉर्मल लॉस है, तो बाकी जो 100 बचेंगे बेटा वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा।
बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को पूछ सकता है बेटा। यहाँ तक Normal की क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में सर एक बार कराओ ना। देखो बेटा, टोटल 10,000 यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 18,700 पे। उसमें से 6,400 यूनिट्स रेडी हो चुके हैं, वो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं। 2,500 हमारा वर्क चालू है, मतलब वो हमारा WIP है। और टोटल लॉस 1,100 यूनिट का है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस 10% है। तो नॉर्मल लॉस किस पे निकलेगा? यूनिट इंट्रोड्यूस पे। 10,000 का 10% मतलब 1,000, ये नॉर्मल लॉस आया। टोटल लॉस 1,100 है, उसमें से 1,000 नॉर्मल लॉस, तो बाकी 100 जो बचेगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा। क्लियर बेटा यहां तक स्टूडेंट्स? यस सर। ना यस सबसे सर। पहले अपना जो स्टेटमेंट बनेगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये आप लोगों का MCQ भी आ गया बेटा इसके अंदर। अब ऐसा आप लोगों को पूरा क्वेश्चन देंगे कि यूनिट्स 10,000, लॉस 1,100, नॉर्मल लॉस 10%, तो बताओ एबनॉर्मल लॉस कितना होगा। ऐसा भी वो लोग अपने को MCQ में पूछ सकते हैं बेटा। नाउ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर्टिकुलर यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। बेटा लॉजिक समझना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स हमारे रेडी हो चुके हैं। फिनिश गुड्स हैं 6,400। फिनिश गुड्स में हमेशा 100%, ऑलवेज। तो सब जगह पे 6,400 यूनिट्स आएंगे। नाउ फिनिश्ड गुड्स के बाद WIP है 2,500। अब उसमें मटेरियल में 80% है, लेबर में 50% है, ओवरहेड्स में 40% है। 2,500 का 80% निकालो बेटा। 2,000। 2,000। 2,000। फिर 2,500 का 50% निकालो बेटा। 12,50। 12,50। 125। एंड 2,500 का 40% निकालो बेटा। 1,000। 1,000। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो आता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है बेटा? 1,000। नॉर्मल लॉस को कभी भी कहीं पे कैलकुलेशन में लेंगे नहीं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है 100 का। अब बेटा एबनॉर्मल लॉस के अपन को क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एबनॉर्मल लॉस के परसेंटेज ना हो तो हर जगह पे हम लोग बाय डिफॉल्ट 100% दे देंगे। तो 100 का 100% 100, 100 का 100% 100 एंड 100 का 100% 100। अब यूनिट्स का टोटल करेंगे बेटा 8,400, 8,500। करेक्ट हो बेटा? मैं एक बार प्लीज वेरीफाई करना। यस सर। और यहाँ पे आएगा 6 और 1, 7,650, 7,750। प्लीज वेरीफाई स्टूडेंट्स। यस सर। 6,400, 7,400, 7,500। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। अब हमारी जो बी स्टेटमेंट आती है बेटा वो आती है कॉस्ट पर यूनिट। बेटा ये बहुत लॉजिकल है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग मटेरियल का वैल्यू निकालते हैं बेटा। हमने जो 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे उसका कॉस्ट था 18,700 प्लस, आप लोग क्वेश्चन चेक करो तो मटेरियल का अलग से पैसा दिया हुआ है और 8,000। कभी कभी क्या होता है बेटा ये अमाउंट नहीं दी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हम सीधा 8,000 ले लेंगे। 18 और 8 26,700 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस है हमारा 1,000 यूनिट इनटू लास्ट में देखो बेटा उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1.20 मतलब कि 1,200। अब 26,700 में से 1,200 माइनस करो, देखो कितना बच रहा है बेटा? 25,500। 25,500। 25,500 डिवाइड बाय 8,500 जितने उसके यूनिट है बेटा, तो ये अपन को मिलेगा 3 रुपीज मटीरियल का। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा ये कैलकुलेशन में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। हाँ सर एक बार देखो, हमने जो यूनिट इंट्रोड्यूस किए उसका वैल्यू है 18,700। क्वेश्चन में मटेरियल का और 8,000 रुपया दिया हुआ है, तो टोटल 26,700
माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हमारा 1000 का है और क्वेश्चन के आखिरी में उसकी वैल्यू दी हुई है सेलिंग की 1.2। तो 1000 इंटू 1.2 मतलब 1200 माइनस किया 25,500 डिवाइड बाय मटेरियल की यूनिट है 8,500 तो आएगा 3 रुपीज। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। ना मटेरियल के बाद आते हैं लेबर पे। अब देखो बेटा लेबर का एक्सपेंस अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 15,500 डिवाइडेड बाय 7,750 कितना आया बेटा देखो? आई थिंक 2 रुपया। 2। अब इसी तरीके से ओवरहेड्स का अमाउंट है 7,500 डिवाइड बाय 7,500 मतलब 1 रुपया। बेटा सेकंड स्टेटमेंट क्लियर? यस सर। ना स्टेटमेंट सी आता है स्टेटमेंट ऑफ ई वैल्यूएशन। अब ई वैल्यूएशन किस तरीके से? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ ई वैल्यूएशन बनेगा बेटा। सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल 6,400, लेबर 6,400, ओवरहेड्स 6,400 इनटू 321 मल्टीप्लाई करो बेटा। 19,200 19,200 फिर 12,800 एंड 6,400 टोटल करो बेटा। 38,400। ओके अब फिनिश्ड गुड्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है बेटा? डब्ल्यूआईपी। स्टेप बाय स्टेप डब्ल्यूआईपी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब डब्ल्यूआईपी में मटेरियल में 2,000 यूनिट है, लेबर में 1,250 एंड ओवरहेड्स में 1,000 यूनिट इनटू 321 तो 6,000 1250 इंटू 2 2500 1,000 इंटू 1 1,000 तो 6 और 2 8 और 1 9,500। ये डब्ल्यूआईपी हो गया। नॉर्मल लॉस में तो कुछ है नहीं, अब निकालेंगे एबनॉर्मल लॉस। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स 100 तीनों जगह पे इंटू 321 तो 300 200 100 तो 3 और 2 5 और 1 600। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कंप्लीट करो बेटा। तो प्रोसेस अकाउंट सिखाओ इसका, जल्दी करो चलो फटाफट सर करना फोटो मेरे। मोकलन। हाँ भेजता हूँ। बेटा आप लोगों को स्टैट्स में कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा ट्रबल है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में। बाकी सबको बेटा? अरे बोलो फटाफट तो पता चले। इंटीग्रेशन सर। ठीक है और इंटीग्रेशन के अलावा? लास्ट वाला है ना वो, उसमें थोड़ा थोड़ा। लास्ट वाला कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम बोलो ना बेटा। लॉट कंट्रोल टेक्निक। लॉट कंट्रोल टेक्निक्स। ओके ठीक है। तो अपन ना एक काम करते हैं, कल एक ना स्टैट्स का एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेते हैं बेटा अपन। मैं ना जब ग्रुप में लिखूं ना कि एक्स्ट्रा लेक्चर तो समझ जाने का कि वो स्टैट्स का मैं मेंशन नहीं करूंगा। समझ गए सब लोग? हाँ सर। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करो बेटा, तो हम लोग फिर प्रोसेस अकाउंट बनाएं।
हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ऑल डन? यस सर। चलो बेटा, अब हम लोग है ना इसका प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा। ये हेडिंग दिया प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे बेटा और अमाउंट्स को प्रोसेस में ट्रांसफर करते जाएंगे। During August 2012, 10,000 units were introduced in process at a cost of 18,700. तो 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000, 18,700 की उसकी वैल्यू है। At the end of the month, 6,400 units had been produced. 6,400 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ by finished goods. 6,400, उसकी अमाउंट अभी नहीं पता है, वो लास्ट में डिफरेंस से मिलेगी। And transferred to next process, 2,500 units were incomplete by WIP. 2500 यूनिट, और उन 2500 यूनिट का यहाँ पे WIP की वैल्यू हमने निकाली है 9,500। फिर and 1,100 units had been scrapped. तो 1,100 यूनिट का लॉस है, उसमें 1,000 नॉर्मल लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस 1,000, और उसकी वैल्यू थी यहाँ पे 1.2 के हिसाब से 1,200, और 100 थे हमारे एबनॉर्मल लॉस, और उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 600 की। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। At the end of the month, the incomplete units had reached the stage of completion as follows. Expense of production during the month were as under. ये हमारे सारे एडिशनल एक्सपेंसेस हैं। टू मटेरियल 8,000, फिर टू वेजेस 15,500 एंड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स 7,500। कंप्लीट हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट्स का टोटल करेंगे, दोनों तरफ मैच आना चाहिए बेटा। यहाँ पे 10,000 आ रहा है, यहाँ पे देखो मैच हो रहा है बेटा, 6 और 2 8, 8,900, 9,000, 10,000 मैच हो गया बेटा। हाँ सर। अब रुपीस का टोटल करो बेटा। $49,700. और वही 49,700 यहाँ पे। अब इसमें से ये माइनस करो बेटा, देखो कितनी वैल्यू बच रही है। 38,400. देखो बेटा, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ना मैच होनी चाहिए बेटा। ये जो हम लोगों ने इवैल्यूएशन में फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाली है ना, ये दोनों वैल्यूज मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो रही है तो सम करेक्ट है, मैच नहीं हो रही है मतलब हमारा सम में गड़बड़ है। क्लियर बेटा? प्रोसेस अकाउंट सबको बेटा Yes, sir. कंप्लीट करो फटाफट, तो नेक्स्ट सम करो बेटा।
हो गया सर। बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका? Yes, sir. तो अब ना बेटा मैं एग्जाम्पल नंबर 5 का पिक भेज रहा हूं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे बेटा। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। In a factory 8,000 units were introduced. 8,000 यूनिट्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हैं ड्यूरिंग जुलाई 2012 into the production process of which 6,500 units were completed. इसमें से फिनिश्ड गुड्स हैं 6,500 and transferred to the next process and 1,000 units were incomplete. WIP है 1,000 का. The normal wastage is estimated at 10% of input. नॉर्मल लॉस है इनपुट का 10%, 8,000 का 10% मतलब 800. अब बेटा एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है हम लोगों को नहीं पता है बेटा. कैसे मिलेगा ध्यान से सुनना बेटा. यहां पे टोटल करो 6,500 प्लस 1,000 प्लस 800 करो बेटा. 8,300. 8,300 मतलब 300 यूनिट बढ़ गए बेटा. तो ये होगा हमारा एबनॉर्मल गेन. इन तीनों को प्लस किया तो 8,300 हुआ, जबकि यहाँ पे यूनिट्स होने चाहिए 8,000. 300 यूनिट बढ़ गए, ये हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल गेन. बेटा यहाँ तक क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब ए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. पर्टिकुलर यूनिट्स, मटेरियल परसेंटेज यूनिट्स, लेबर परसेंटेज यूनिट्स, ओवरहेड परसेंटेज यूनिट्स. अब सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स हैं 6,500, हर जगह पे उसका परसेंटेज 100, तो 6,500 सब जगह पे. फिर लेंगे WIP, वो है 1,000 यूनिट. अब उसके परसेंटेज देखिए बेटा WIP के, तो हमको दिए हुए 90%, 70% एंड 60%. तो 900, 700, 600. उसके बाद नॉर्मल लॉस है 800. नॉर्मल लॉस कहीं पे भी लिखेंगे नहीं. फिर है एबनॉर्मल गेन. गेन है ना बेटा, तो उसको माइनस लिखेंगे 300. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गेन है तो हर जगह पे 100% लेंगे. -300, -300, -300. अब इनका टोटल करेंगे 6,500, 7,400, आई थिंक 7,100. इधर देखो बेटा 6,900 एंड इधर 6,800. बेटा ए स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. अब स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर बी, कॉस्ट पर यूनिट. अब कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहले मटेरियल. देखो बेटा मटेरियल का एक्सपेंस कितना दिया. देखो पिछले सम में क्या था, जो 8,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे उसकी भी कॉस्ट दी हुई थी. यहाँ पे उसकी कॉस्ट नहीं दी हुई है, सीधा मटेरियल का पैसा लिखा हुआ है 73,400 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस. अब नॉर्मल लॉस है 800 और उसको क्वेश्चन में देखो कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, 3 रुपए में, 2,400.
73,400 माइनस 2,400 मतलब 71,000 डिवाइड बाय 7,100 मतलब के 10 रुपीज। ओके बेटा। नाउ लेबर का अमाउंट कितना दिया है बेटा अपन को 50/200 डिवाइड बाय 6,900। 50/200 डिवाइड बाय 6,900 करो बेटा 8 rupees. 8. एंड ओवरहेड्स में अमाउंट है 27,200 डिवाइड बाय 6,800 4 rupees. 4। बेटा यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ अब इसके बाद सी बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ई वैल्यूएशन। सबसे पहले लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 6,500 सब जगह पे इंटू 1084 तो 6,500 इंटू 8 करो बेटा 52,000. 52,000 एंड 6,500 इंटू 4 करो बेटा 26,000 आई थिंक। 26. टोटल करो बेटा इसका 1,43,000. 43. ओके। फिनिश गुड्स के बाद नेक्स्ट है WIP मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 900 700 600 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 4 तो 9,000 5,600 2,400 9 और 5 14 15 16 17,000। WIP के बाद नॉर्मल लॉस वो तो है नहीं, एबनॉर्मल गेन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स सब जगह पे 300 इंटू 10 8 4 3,000 2,400 1,200 तीनों तो 5 और 1 6 6,600। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. ओके पहले यहां तक कंप्लीट करो बेटा। 4 मिनट पड़े मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं, वापस आप लोग ज्वाइन करो बेटा तो फिर प्रोसेस अकाउंट सिखाऊं। मैं इसका फोटो भेज रहा हूं जब तक। इसका फोटो भेजना. हाँ भेज रहा हूं जब तक बेटा।